हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस फिजिक्स ग्रेविटेशन। इसका पार्ट है, इसमें हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो जो इक्वेशन होती थी मोशन की भी इक्वेशन होती थी, आपने मोशन की इक्वेशन देखी होंगी। तो मोशन की जो जनरल इक्वेशन होती थी वो नंबर फर्स्ट इक्वेशन होती थी वो क्या थी? v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। नंबर सेकेंड s इक्वल टू क्या होता था? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नंबर थर्ड जो इक्वेशन थी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो उन इक्वेशन को ही जब इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए यूज किया जाएगा तो उन इक्वेशन में क्या चेंज आएगा वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो हम लिखते हैं सबसे पहले जनरल इक्वेशन। हेडिंग है इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी। फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी। नंबर फर्स्ट, जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती? जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो यहां पर जो इसकी फर्स्ट इक्वेशन होती थी, जैसे यहां पर इसकी जो फर्स्ट इक्वेशन होती थी वो क्या होती थी देखते हैं। v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ये चेंज होकर किसमें बन जाती है? चेंज टू v इक्वल टू u प्लस जी टी। नंबर जो सेकंड इक्वेशन होती है वो क्या थी? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये किसमें चेंज हुई? चेंज टू एस की जगह क्या हो जाएगा, क्योंकि एस एक डिस्टेंस थी स्ट्रेट लाइन वाली, और जो एच होगी क्या होगी? हाइट, जो बॉडी को फॉलो किया जाएगा। तो एस की जगह एच यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है। नंबर जो थर्ड इक्वेशन है वो क्या होगी? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये किसमें होती थी? चेंज टू वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। एस की जगह आएगा h। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? ठीक है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। ये आपकी थी ये मोशन इक्वेशन, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था मोशन, उस चैप्टर की जो इक्वेशन होती थी v इक्वल टू u प्लस ए टी, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर v क्या होता था? फाइनल वेलोसिटी। u क्या होता था? इनिशियल वेलोसिटी। a क्या होता था? एक्सेलरेशन। t होता था टाइम। यहाँ पर जो s था वो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, और u क्या होता था? इनिशियल वेलोसिटी टाइम t, a एक्सेलरेशन। ठीक है, टाइम t यहाँ पे भी होगा। यहाँ पर भी यही चीज है, v फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, और a एक्सेलरेशन, s डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। अब ये किसमें हो जाएगी? चेंज टू। अब ये मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज के लिए क्या लगेगा? v इक्वल्स टू u प्लस जी टी। एक्सेलरेशन की जगह केवल हम लोगों ने यहाँ पे चीज किया, एक्सेलरेशन की जगह यहाँ पे क्या किया है? g लिया है। ठीक है, और s की जगह क्या लिया है? h। ये आपस में चेंज हुआ है। तो एक्सेलरेशन की जगह तो यहाँ पे एक्सेलरेशन था, इसकी जगह g आया, और यहाँ पर भी एक्सेलरेशन था तो यहाँ पर भी
जी आया, एंड एस जो डिस्प्लेसमेंट था या डिस्टेंस थी उसकी जगह आया एच आया, यहाँ पर भी क्या आएगा एच, क्योंकि यहाँ पर ऐसे तो यहाँ पर भी क्या आएगा एच। ओके, आप इसको नोट कीजिए। फिर इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखाता हूँ मैं आप लोगों को। मैं रफ करूँ, जो पॉइंट है नंबर ए पॉइंट क्या है, when a body is falling vertically downward its velocity is increased, so the acceleration due to gravity g taken as positive। जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ा जाता है तब उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो पॉजिटिव आता है। क्यों आता है? क्योंकि जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी होती है वो इंक्रीज होती हुई जाती है, तो उसका जो एक्सेलरेशन आएगा वो क्या आएगा पॉजिटिव। तो इसमें व्हेन ए बॉडी इज फॉलिंग, व्हेन ए बॉडी इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, vertically downwards its velocity is increasing, so the acceleration due to gravity, so the acceleration due to gravity, so the acceleration due to gravity g is taken as positive, is taken as positive। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेकेंड स्क्वायर। नंबर सेकंड है फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी, किसके लिए होगा ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी। जो सेकंड पॉइंट आएगा वो क्या आएगा बी, व्हेन ए बॉडी इज थ्रोवन वर्टिकली अपवर्ड्स, जब ऊपर की तरफ फेंका जाता है इट्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, इट्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, उसकी वेलोसिटी होती है वो धीरे धीरे, जैसे मैं ये ऊपर की तरफ फेंका तो इसकी वेलोसिटी इस टाइम पे धीरे धीरे घटी और ऊपर जाके जीरो हुई होगी, तभी तो जो वहां पर रुककर फिर नीचे की तरफ आया होगा, तो उसकी उस टाइम पर वेलोसिटी क्या हो जाती है जीरो, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है उसकी वेलोसिटी। ठीक है, तो जो सो द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज टेकन एज नेगेटिव। तो व्हेन ए बॉडी इज थ्रोवन vertically upwards, its velocity decreasing, its velocity is decreasing,
So the acceleration due to gravity due to gravity G taken as negative, taken as negative. So acceleration due to gravity for a body thrown upwards, acceleration due to gravity for a body thrown upwards क्या होगा माइनस के 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट क्या होगा? When a body is dropped freely from a height, its velocity v becomes zero. Sorry, when a body is dropped freely from a height, its initial velocity u is zero. मतलब जब हम किसी बॉडी को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं ड्रॉप्ड, तब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी यहां पर वो क्या होगी? जीरो। इट्स इनिशियल वेलोसिटी जीरो। व्हेन ए बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रीली फॉलिंग freely from a height, its initial velocity u is zero. When a body is dropped freely from a height, its initial velocity u is zero. Number D. When a body is thrown vertically upwards, when a body is thrown vertically upwards, its final velocity becomes zero. Its final velocity v becomes
किसी बॉडी को यहाँ से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो एक पॉइंट पे जाने के बाद वो रुककर वापस आती है तो उस टाइम पे उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही होगी, 0। नेक्स्ट में डिपेंड है द टाइम टेकन बाय ए बॉडी, द टाइम टेकन by a body to rise to height, to rise to the height, to the height, highest point लिखते हैं, to rise to the highest point is equal to the time it takes to fall from the same height, from the same height। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए स्टूडेंट। इसका मैंने मतलब द टाइम टेकन बाय ए बॉडी टू राइज, जितना हम उसको हाईएस्ट पॉइंट फेंकने पर ऐसे लगा उतना ही टाइम उस पॉइंट से नीचे आने में लगेगा इसको। ठीक है, ये पॉइंट बताए गए थे, इनको आप नोट कीजिए। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए स्टूडेंट्स। तो जैसे आपको ये पॉइंट बताए गए हैं, आप जैसे ABCD मैंने जो चारों पॉइंट पांचों पॉइंट बताए थे, मैं इस बार रिपीट और करता हूँ। व्हेन ए बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रीली फ्रॉम ए हाइट, इट्स इनिशियल वेलोसिटी u इज 0। जब हम इसको ऊपर से नीचे की तरफ फ्रीली फॉलिंग करते हैं तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रहती है, 0। व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, इट्स फाइनल वेलोसिटी v बिकम्स 0। जब हम उसको नीचे से ऊपर की तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी को फेंकते हैं तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, 0। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है, द टाइम टेकन बाय ए बॉडी टू राइज टू द हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू द टाइम इज टेकन टू फॉल फ्रॉम द सेम हाइट। जब हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं किसी बॉडी को तो एक हाईएस्ट पॉइंट पर रुकने के बाद वो फिर नीचे की तरफ आती है, तो जो दोनों में आने और जाने में जो टाइम लगता है ना उस बॉडी को, वो दोनों का क्या होता है, सेम। तो आगे हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट पार्ट में बेटा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।